हेलो ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अभिषेक सर। देखिए, प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट है वो मैं बना चुका हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको प्रेजेंट टेंस का पार्ट देखना है तो मैं इस प्रेजेंट टेंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आज बात करेंगे पास्ट टेंस पार्ट 2, जिसमें हम पास्ट टेंस क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस हम ये चारों कवर अप करेंगे। सो स्टिल अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन और उसमें ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस जो मेरे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाए। तो इतना काम जरूर कीजिएगा, प्लीज गिव मी सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद रखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे एटसेट्रा आता है। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में है। पास्ट इंडेफिनिट काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही रहा वो, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, याद रखिएगा। जो हमारा सब्जेक्ट होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल, मैं स्कूल जाता था तो आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो आई वेंट टू स्कूल। माँ खाना पकाती थी तो मदर कुक्ड फूड और थर्ड एग्जांपल, वे रोज तालाब में नहाने जाते थे तो दे वेंट टू बाथ इन द पॉन्ड या पूल बोल सकते हैं डेली। तो याद रखिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस। आज बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस, प्रेजेंट में डिड डू नॉट होता था और इसमें लग जाएगा डू की सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन होती है, डू डिड डन। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता था तो आई डिड नॉट या आई डिडंट भी बोल देते हैं गो टू स्कूल। तुम मुझसे बात नहीं करते थे यानी यू डिड नॉट टॉक टू मी। हम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते थे तो वी डिड नॉट स्टडी ऑनलाइन। तो आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं और डिडंट भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। प्रेजेंट में डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट का ही अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम WH वर्ड्स ले आएंगे, WH फैमिली, व्हेन, व्हाट, वेयर, नाउ, टू हुम, हुज, इन सब की स्पेलिंग, इन सब की मीनिंग मैंने सामने लिखी हुई है। जैसे क्या मैं स्कूल जाता था तो डिड आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल कब जाता था, याद रखिएगा जब भी कभी कोई वर्ड क्या से स्टार्ट हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बीच में पूछा जाए जैसे कब, तो कब को हम व्हेन कहते हैं, तो व्हेन डिड आई गो टू स्कूल और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो जब भी कोई प्रश्न अगर बीच में पूछा जाए क्या, कब, कहाँ, कैसे, है, क्यों, तो फिर हम हमेशा पहले उसको लाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर वर्ब की, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा इस रूल को। पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंसेस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने रूल पढ़ा होगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर का ही वॉज वर हो जाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तुम गाना गा रहे थे, यू वर सिंगिंग सॉन्ग। याद रखिएगा वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट फिर से बोल देता हूं, आई, ही, शी, इट या कोई नाम, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यू और दे और उनके साथ वर लगता है। यहां पर आई के साथ वॉज लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का ही नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट लगता है वॉज वर प्लस नॉट। याद रखिएगा वॉज वर के जस्ट बाद नॉट आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा था तो आई वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल। मार्केट आएगा यहाँ, टेम्पल नहीं आएगा, ठीक है। आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। रवि और उसके दोस्त क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, रवि एंड हिज फ्रेंड्स। यहां पर रवि और उसके दोस्त ये प्लूरल बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो वर आ जाएगा। रवि एंड हिज फ्रेंड्स वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका रूल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फिर नॉट आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, फिर वही चीज कि WH फैमिली पहले आती है, वॉज वर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे क्या हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वर वी स्टडीइंग,
यहां पर मैंने बोला स्टार्टिंग में अगर क्या आ जाए तो क्या होगा, वर। अगर स्टार्टिंग में कुछ पूछा जाए तो हेल्पिंग वर्ब ले आओ, तो वर भी स्टडिंग। लेकिन अगर पूछा गया तुम कब सो रहे थे, बीच में पूछा गया कब, तो व्हेन आ जाएगा। तो व्हेन यहां पर स्टार्टिंग में आ जाएगा, व्हेन वर यू स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था, क्यों की स्पेलिंग स्टार्टिंग में ही आ जाएगी, व्हाई वॉज ही टेलिंग अ लाई टू मी, व्हाई वॉज ही टेलिंग अ लाई टू मी। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कोई काम जो है वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही परफेक्टली खत्म हो गया पूरी तरीके से। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल देखिए, अगर आपको याद होगा तो उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, तो हैज हैव का ही थर्ड फॉर्म हैड होता है। ठीक है। तो हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जा चुका था तो आई हैड गॉन, दादाजी आ चुके थे तो ग्रैंडफादर हैड कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम। तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। तो याद रखिएगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी परफेक्ट अगर है तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। याद रखिएगा, कीप इट इन योर माइंड। पास्ट परफेक्ट का ही नेगेटिव सेंटेंस, बहुत ही सिंपल से रूल है, सब्जेक्ट लगा दो, हैड लगा दो, नॉट लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, डजंट मैटर, सबके साथ हैड और नॉट लगता है। याद रखिए, जैसे मैंने खाना नहीं खाया था तो आई हैड नॉट ईटन फूड। तुम वहां नहीं गए थे, यू हैड नॉट गॉन देयर। याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म मत भूलिएगा, है ना। इसमें क्या होता है, चुका था, चुकी थे, चुके थे, या ये थे। जैसे तुम नहीं गए थे तो गए तो ये सिंपल पास्ट हो गया, लेकिन गए थे तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है। याद रखिएगा, ये सिंपल से रूल है। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तुम वहां नहीं गए थे, यू हैड नॉट गॉन देयर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट का रूल होता है, दिमाग में रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट का ही इंटेरोगेटिव। तो जैसे इंटेरोगेटिव दिमाग में आए तो सबसे पहले WH को पहले ले आओ। अगर WH नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहां गए थे तो वेयर हैड यू गॉन, तुम कहां गए थे, वेयर हैड यू गॉन। क्या वो आ चुका था, हैड ही कम। क्या वो, अब स्टार्टिंग में क्या से पूछा गया इसलिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगी, लेकिन कहां पूछा गया पहले वाले में देखिए तो क्या लग गया, वेयर। लेकिन क्या रमेश सुरेश से मिल चुका था, तो हैड रमेश मेट सुरेश। याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क लगता है इसमें। अब सबसे लास्ट सेंटेंस जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक हाइब्रिड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का भी हम कुछ लेते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस का भी कुछ लेते हैं। इसलिए देखिए, परफेक्ट है तो हैड ले लिया और कंटिन्यूअस है तो V1 ING ले लिया। और इन दोनों को लिंक करने के लिए हमने एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कंजंक्शन है, बीन, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चीजें क्यों, जब भी कोई टाइम अगर आ गया तो हम हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते हैं। याद रखिएगा, हम बात करेंगे टाइम की। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, मैं नोएडा में रह रहा था तो आई वॉज लिविंग इन नोएडा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं नोएडा में 5 साल से रह रहा हूं या रह रहा था, सॉरी, तो यहां पर जब टाइम बाउंडेशन आ गई ना तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की जरूरत पड़ी। याद रखिएगा, इसलिए रूल एग्जिस्ट हुआ। तो पास्ट कंटिन्यूअस में अगर टाइम दे दिया तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर टाइम पूछा गया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। याद रखिएगा, सेंस हमेशा एग्जैक्ट या डेफिनेट टाइम के लिए लगता है और फॉर हमेशा इनडेफिनेट टाइम के लिए लगता है। जैसे मैं नोएडा में 2005 से रह रहा था, 2005 एग्जैक्ट टाइम है, तो आई हैड बीन लिविंग इन नोएडा सिंस 2005। मेरा भाई बचपन से ही कठिन परिश्रम कर रहा था, तो माई ब्रदर हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस चाइल्डहुड। बड़ा ही सिंपल सा रूल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, हैड नॉट बीन लगता है, तुम सुबह से मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस मॉर्निंग। और ये लोग कई सालों से एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे, यानी दीज पीपल हैड नॉट बीन। याद रखिए, हैड बीन नॉट नहीं होता, हैड नॉट बीन हेल्पिंग ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स। कई सालों से क्लियर नहीं, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसलिए फॉर लग गया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट टाइम की
तो सिंस लगेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा रूल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, खूब सारे सेंटेंसेस आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए नोटबुक पर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल देखिए, WH फैमिली आ जाएगी, हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, हैड लगता ही लगता है, प्लस बीन प्लस V1 ING सिंस फॉर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह टाइम आ सकता है और क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल, जैसे मेरा भाई 10 सालों से इस कंपनी में काम क्यों कर रहा था, क्यों बीच में आया है तो वाई पहले आ जाएगा। तो वाई हैड माई ब्रदर बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। 10 साल, कौन से 10 साल क्लियर नहीं है इसलिए फॉर लग गया। आप कनाडा में कब से रह रहे थे तो क्या होगा, सिंस हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन कनाडा। सिंस हाउ लॉन्ग, याद रखिए कब से यानी सिंस हाउ लॉन्ग, कब से रह रहे थे, है ना। अब ये थोड़ा सा स्पेशल एडवांस सेंटेंस है, इसमें सिंस हम पहले ले आते हैं। आप कनाडा में कब से रह रहे थे तो सिंस हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन कनाडा। तो प्रेजेंट और पास्ट ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है ना, इस पर खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। और इसका जो थर्ड पार्ट है यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस पर मैं काम स्टार्ट हालांकि कर दिया है, तो बहुत ही जल्द आप लोगों को वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, औरों को भी बताएं, औरों को भी शेयर करें। ठीक है, एंड आई होप, आई एम श्योर कि आपको सबको समझ में आ गया हो। और याद रखिए कीप प्रैक्टिसिंग, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे